क्या एक भगवाधारी दूसरे भगवाधारी के खिलाफ हो सकता है? क्या धर्म की रक्षा करने वाले और सत्ता चलाने वाले एक ही सिक्के के दो पहलू नहीं हैं? प्रयागराज की संगम रेती पर जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की पालकी को पुलिस ने रोका तो सिर्फ एक रास्ता नहीं रुका था, बल्कि सदियों पुरानी परंपरा और आधुनिक कानून के बीच एक ऐसी जंग छिड़ गई जिसने पूरे देश को हिला दिया। आज के वीडियो में हम राजनीति नहीं बल्कि उस धर्म युद्ध की बात करेंगे जिसमें एक तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, दूसरी तरफ खुद को शंकराचार्य कहने वाले अविमुक्तेश्वरानंद, और बीच में खड़े हैं शास्त्रों के प्रकांड विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य। चलिए इस उलझी हुई गुत्थी को शुरू से समझते हैं। इतिहास का पन्ना, ज्योतिष पीठ और 70 साल का ग्रहण। कहानी की जड़ बहुत पुरानी है। आदि शंकराचार्य ने देश की 4 दिशाओं में 4 पीठ बनाए, पुरी, द्वारका, श्रृंगेरी और बद्रीनाथ ज्योतिष पीठ। इन पीठों पर बैठने वाले शंकराचार्य को हिंदू धर्म का सर्वोच्च गुरु माना जाता है, लेकिन बद्रीनाथ की ज्योतिष पीठ विवादों के घेरे में रही है। 1953 में जब वहाँ के शंकराचार्य ब्रह्मलीन हुए तो उत्तराधिकार को लेकर कोर्ट कचहरी शुरू हो गई। विवाद तब और गहराया जब स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती अविमुक्तेश्वरानंद के गुरु का 2022 में निधन हुआ। उन्होंने वसीयत के जरिए अविमुक्तेश्वरानंद को अपना वारिस बनाया, लेकिन विरोधी गुट और कोर्ट ने कहा शंकराचार्य वसीयत से नहीं, शास्त्रों की परीक्षा और चारों पीठों की सहमति से बनते हैं। यहीं से अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर सवालिया निशान लग गया। असली धमाका हुआ प्रयागराज के माघ मेले में। अविमुक्तेश्वरानंद शाही ठाट बाट और पालकी में बैठकर संगम स्नान करने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन योगी सरकार की पुलिस ने उन्हें रोक दिया। प्रशासन ने कहा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने आपके पट्टाभिषेक यानी कि राज्याभिषेक पर रोक लगा रखी है, इसलिए आप आधिकारिक तौर पर शंकराचार्य की सुविधाएं और प्रोटोकॉल नहीं ले सकते। अविमुक्तेश्वरानंद ने इसे सन्यासियों का अपमान बताया और धरने पर बैठ गए। उन्होंने सीधे योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी कि राजा धर्म के मामले में दखल न दे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में साफ कर दिया कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो सन्यासी ही क्यों ना हो। इस लड़ाई में बीच में आए जगत गुरु रामभद्राचार्य। रामभद्राचार्य ने खुलेआम कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य कहलाने के योग्य ही नहीं है, क्योंकि उनकी नियुक्ति शास्त्र सम्मत नहीं है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करे वो सच्चा सन्यासी कैसे। अब जनता दुविधा में थी। एक तरफ वो सन्यासी जो परंपरा की बात कर रहा है और दूसरी तरफ वो विद्वान जो शास्त्रों की दुहाई दे रहा है। इसी खींचतान के बीच अविमुक्तेश्वरानंद पर पॉक्सो जैसे संगीन आरोपों की एफआईआर दर्ज हो गई, यानी कि एक यौन शोषण का मामला उनके ऊपर लगाया गया और इस मामले को पूरी तरह राजनीतिक बना दिया। ये मामला अब बहुत पेचीदा हो चुका है। अगर आप इस पूरे मामले को अब काफ़ी हद तक समझ पाए हों तो इन 5 सवालों के जवाब कमेंट में लिखिए। क्या कोर्ट को ये तय करना चाहिए कि हिंदू धर्म का सर्वोच्च गुरु कौन होगा? क्या योगी सरकार ने पालकी रोककर परंपरा तोड़ी या कानून का पालन किया? रामभद्राचार्य का विरोध शास्त्र आधारित है या ये राजनीतिक है? क्या प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करना अविमुक्तेश्वरानंद की सबसे बड़ी गलती थी? इतने बड़े सन्यासी पर अचानक पॉक्सो की एफआईआर, क्या यह कोई गहरी साजिश तो नहीं है? अंत में सवाल यही है कि क्या धर्म सत्ता के अधीन होना चाहिए? अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थक इसे सनातन की आवाज़ दबाना कह रहे हैं, तो विरोधी इसे पद का लालच
एक तरफ योगी आदित्यनाथ की कड़क कार्यशैली है तो दूसरी तरफ एक सन्यासी की जिद। सच्चाई क्या है ये तो वक्त और कोर्ट तय करेगा, लेकिन इस विवाद ने करोड़ों हिंदुओं के मन में अपने गुरुओं के प्रति संशय पैदा कर दिया है। आपको क्या लगता है इस जंग में कौन सही है? अपनी राय बेबाकी से लिखें। अगर आपको ये जानकारी सटीक लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और ऐसी ही रिसर्च के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।